नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के अंतर्गत कोटद्वार स्थित जसोधरपुर इंडस्ट्री एरिया में जय मातेश्वरी स्टील का मामला आजकल सुर्खियों में है। जय मातेश्वरी स्टील के मालिक पर लगे कई आरोप। एक तरफ जय मातेश्वरी स्टील जहां बैंक करप्ट हुई और बंद होने की कगार पर है, तो वहीं कई कर्मचारी बेरोजगार हुए और कई कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ। साथ ही बैंक का पैसा भुगतान हेतु मालिक द्वारा कंपनी का सारा मलबा बेचा जा रहा है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डर दिल्ली निवासी नंदकिशोर अग्रवाल ने कंपनी मालिक एवं चौकी इंचार्ज पर लगाए आरोप। उन्होंने कंपनी मालिक की खोली पोल, बताया किस तरह से कंपनी मालिक 2 नंबर में मलबा बेच रहे हैं और कहां-कहां बेच रहे हैं। दिल्ली निवासी कंपनी शेयर होल्डर नंदकिशोर अग्रवाल ने चौकी इंचार्ज पर अनायास हैरेसमेंट के आरोप भी लगाए। क्या कुछ उन्होंने कंपनी मालिक एवं चौकी प्रभारी पर आरोप लगाए, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी, उनकी आप बीती उत्पीड़न कहानी। जो आपका गढ़ चैनल, आवाज गढ़ चैनल है ये, मैं उसके माध्यम से आपको कुछ जय मातेश्वरी स्टील के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जय मातेश्वरी स्टील का अंशधारक शेयर होल्डर नंदकिशोर अग्रवाल। तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि 26/9 को हमारे को दिल्ली रहते हैं हम, 26/9 को हमारे को सूचना मिली हमारे आदमी तो वो बलूनी से कि वहाँ पे जी माल बैंक के द्वारा माल काटा जा रहा है, नंबर 2 में माल निकाला जा रहा है। तो हमने 26/2 में जब सूचना मिली तो उसके बाद हमने जो मुख्यमंत्री पोर्टल है उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई, लेकिन उस कंप्लेंट का कोई संज्ञान नहीं हुआ, कोई उसके बारे में कुछ भी उन्होंने जानकारी हमारे को नहीं दी। तो उसके बाद हमने प्रोग्राम 29 तारीख को बनाया कि डीएम साहब से पौड़ी गढ़वाल मिल के आते हैं, जिसके बारे में उनको जानकारी दे के आते हैं। हम फिर पौड़ी गढ़वाल डीएम साहब के पास गए 26 तारीख को ही, तो वो 29 तारीख को 29 तारीख को हम डीएम साहब के पास गए। वहाँ पर उनको लिखित रूप में हम अपनी जानकारी दे के आए कि ऐसे ऐसे बैंक ने जो आपसे कब्जा लिया था कि ऑप्शन तक इसको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन वो इसको सुरक्षित ना रखे, अब उन्होंने नंबर 2 में इसकी कटाई चालू कर दी और माल बेचना लोकल में ही चालू कर दिया, जिसके कि हमारे पास प्रूफ है। पुष्कर स्टील में और संत स्टील वगैरह में उन्होंने माल बेचना चालू करा। तो हम जब वापसी में आ रहे थे तो हमारे जो कर्मचारी थे जिनके पैसे बाकी थे, उनका फ़ोन आया कि बाबूजी आप एक बार यहाँ गेट पे आ जाना रात को जाते हुए, तो आप यहाँ देखना कि माल यहाँ पे चोरी हो रहा है और माल यहाँ से निकल रहा है। तो हम उनके कहे अनुसार रात को 9 बजे के 8:30-9 बजे के करीब जय मातेश्वरी स्टील के गेट पे पहुँचे। तो हमने जाकर के गेट पे जो गार्ड थे उनसे पूछा, भाई आपको किसने रखा हुआ है? तो उन्होंने बोला कि हमारे को तो बैंक ने रखा हुआ है। तो बैंक ने रखा, मगर एक बार गेट खोल, तो हम भी यहाँ के शेयर होल्डर धारक हैं और हम उनसे पहले भी मिल चुके थे 4 तारीख को, जब उन्होंने बुलाया था हमारे को वहाँ पे माल दिखाने के लिए कि भाई इस माल का हम ऑक्शन करेंगे। तो इसलिए गार्ड जानते थे हमारे को कि आए हुए पहले भी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने गेट नहीं खोला और उन्होंने फ़ोन पे एक बार बात करवा के बोला हम गेट नहीं खोलेंगे। तो उसके बाद हमने सोचा भी यहाँ की पुलिस की हेल्प ली जाए कुछ ना कुछ, ये देखने के लिए कि माल चोरी हो रहा है, गेट खुलवाया जाए। तो मेरे बेटे ने आशीष अग्रवाल ने 112 नंबर पे कॉल करी ताकि पुलिस आए। तो 112 नंबर पे कॉल करी तो कॉल का जवाब हमारे को कुछ ना मिल के वो 3-4 पुलिस वाले वहाँ पे आए, तो उन्होंने हमारे खिलाफ भी कॉल का इस्तेमाल कर लिया कि आपने इनके साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी है। जबकि वहाँ पर जो 4-5 हमारे पुराने कर्मचारी थे उनके सामने पता है कि ये ना गेट खुला, ना गेट से कोई बाहर आया और ना कोई भी गाली गलौज हुआ किसी किस्म का। लेकिन हमारे से पुलिस वाले जो अपने दीपक पवार जी हैं, उन्होंने क्या खुंदक निकालनी थी, क्या करना था, ज़बरदस्ती हमारे को गाड़ी में बिठाया और थाने ले गए। और हमने जो उससे पहले थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी वहाँ पे खड़े होकर के कि हम आए हैं इसका प्रूफ देने के लिए, माल चोरी रोकने के लिए, तो हमारे फ़ोन लेकर के वो भी डिलीट कर दी उन्होंने। और पुलिस थाने ले जाकर उन्होंने हमारे साथ जो उत्पीड़न करा है रात को थाने में बंद कर दिया। बंद करने के बाद पूरे रात को उत्पीड़न तो होता ही रहा, लेकिन अगले दिन जब हमारी 4-5 बजे जमानत हुई है तो उसके बाद उन्होंने उससे भी ज़्यादा उत्पीड़न किया हमारा, क्योंकि हमारे फ़ोन नहीं दिए 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। और फ़ोन हमारे रखे कि अभी पवार जी आएंगे जब आपको फ़ोन मिलेंगे। तो पवार जी उन आदमियों में से 2 आदमियों को ऐसे पढ़ा लिखा के लाए कि आप वहीं जा करके उनसे अपने पैसे मांगना, मैं आपके पैसे दिलवाऊंगा। अपनी गाड़ी में बिठा के लाए उनको 2 आदमियों को। उन दोनों आदमियों ने आकर हमारे से कहा कि हमारे को तो पैसे चाहिए। हमने उनको समझा, भैया बैंक काट रहा है, तुम्हारे पैसे मिलेंगे, हम दिलवाएंगे। हम शेयर होल्डर है, ना कि यहाँ के हम वो क्या कहते हैं डायरेक्टर हैं, लेकिन मिलेंगे। लेकिन वो पवार जी की बात कहने के अनुसार वो हमारे पीछे पड़े रहे। 3 घंटे तक पवार जी ने हमारे फ़ोन नहीं दिए।
क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ 1-2 लाख रुपए इनसे दिलवाऊं। फिर उन्होंने हमारे से जबरदस्ती कहलवाया कि आप 50-50 हज़ार की हाँ भरो, जब मैं आपके फ़ोन दूंगा। फिर उन्होंने हमारे से 50-50 हज़ार की हाँ भरवाई, वीडियो बनाई, और उस वीडियो बनाने के बाद उन्होंने 8:30 बजे के करीब, 9 बजे के करीब हमारे फ़ोन दिए, जो कि हमने 5 बजे मिलने चाहिए थे। मतलब इतना उत्पीड़न हुआ कि कोई सोच नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि हम उस फैक्ट्री में ना जाएं और माल वहाँ से चोरी होता रहे, माल वहाँ से कट करके जाता रहे, सिर्फ ये मनसा, और कोई मनसा नहीं। तो इस वजह से हमारा ये संज्ञान है कि ऐसी कार्रवाई वहाँ पे हो रही है, तो इसका मतलब फैक्ट्री वाला कौन आदमी वहाँ जाके काम कर सकता उत्तराखंड में।